इधर बिहार विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। इससे पहले सदन के बाहर भी आरक्षण सहित विपक्षी विधायकों ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। आरजेडी सहित वाम दलों के नेताओं ने आरक्षण सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तस्वीरें आप देखिए, सदन के भीतर और बाहर हंगामा किया गया है विपक्षी पार्टी की तरफ से। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आरक्षण समेत कई अन्य मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों ने जोरदार हमला सरकार पर बोला है। 0/0 क्यों वो कॉपरेशन नहीं ले? जब से दोनों भाई में लड़ाई हुई है, छोटे जब घर फुटेगा मार लुटे भाई, जब तक अपने परिवार को सलट लीजिए आपको मुनाफा होगा। भाई भाई का बंटवारा कराने वाला मौज उड़ा रहा है और नीतीश जी बदनाम हो रहे हैं। इसलिए मैं बताता हूं, देख लीजिए क्या हालत है। आप केवल ये देख लीजिए कि हमारे राज्य के आंकड़ा तो दे जी बताइएगा। मैं ये बता, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और चला थाने की हालत चल के देख लीजिए। एक गरीब FIR नहीं करा सकता है जब तक हजारों रुपये उसके जेब में नहीं होंगे, FIR नहीं कर सकता है। इन्होंने पुलिस मैनुअल को सुधार करवाया 2007 में। कहां है पुलिस मैनुअल? अपराध को अलग करने, अपराध अनुसंधान को अलग करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग। क्या हुआ? कहीं है, कहीं चर्चा है? कोई 900 सिपाही को बहाल कर दिए। कैसे बहाल कर दिए जानते? 900 सिपाही से क्या होने वाला है? गांव का चौकीदार भूखे मरता है, दफेदार भूखे मरता है, दलपति भूखे मरता है, और ये शेर सुनाते हैं हम लोगों को, शेर। तो इधर जानते नहीं है। तो सदन के भीतर अब वाद विवाद चल रहा है तमाम मुद्दों को लेकर, और हम आपको बता दें कि सदन में आज की कार्यवाही के दौरान एक शानदार नजारा भी दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ साथ स्पीकर भी शेरो शायरी से एक दूसरे का मनोरंजन करते नजर आए, वहीं तंज भी कसते रहे। के जमाने बहुत गुजर चुके हैं, ये भी बशीर बदर ही का है। अच्छा, हकीकतों में जमाने बहुत गुजर चुके कोई कहानी सुनाओ, बड़ा अंधेरा है। वाह, चलिए महोदय बहुत शुक्रिया। जिन बातों को आपने प्रोसीडिंग में शामिल कर लिया, हिदायत दे दें। कल माननीय वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश कर रहे थे, इनका भी अंदाज शायराना था, और आज सिद्दीकी साहब जो वरिष्ठ नेता हैं विपक्षी दल के, उन्होंने भी बशीर बद्र की कई सारे शेर दो सुना दिए। तो एक आसन की तरफ से सुनाने की इजाजत है। जब वलवला सादिक होता है और अज्म मुसम्मा होता है, हम समझा भी देंगे। वलवला कहते हैं प्रयास को, आपके अंदर जो प्रेरणा है वो सादिक मतलब सच्चा, ईमानदार। जब वलवला सादिक होता है और अज्म मुसम्मा होता है, अज्म कहते हैं आपके कमिटमेंट को, संकल्प को, वो मुसम्मा मैंने मजबूत होता है। जब वलवला सादिक होता है और अज्म मुसम्मा होता है, तकमील का सामा गैब से, फिर तकमील कहते हैं पूरा होने को, गैब मतलब आकाश से, तकमील का सामा गैब से फिर उस वक्त फराहम होता है। मतलब सीधी बात है और सीधा मतलब है कि सदन के माननीय सदस्यों का अगर प्रयास ईमानदार है और कमिटमेंट पक्का है, संकल्प हमारा पक्का है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए सारा सामान भगवान भी आकाश से उपलब्ध करा देते हैं, केवल इरादा पक्का रखना चाहिए। परवाज तो दोनों की है। हाँ, एक ही फजा में। वाह, परवाज तो दोनों की है एक ही फजा में, शाहीन का जहां और है, कर्कश का जहां और। वाह, चलिए अब रत्न
तो कल जो शेरो शायरी की एक शुरुआत हुई थी वो आज भी जारी रही और स्पीकर महोदय ने तो कुछ ज्यादा ही जटिल शायरी यहां पर बोलती। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा परिसर में आज सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। कार्यवाही के दौरान तेजप्रताप यादव के निजी सुरक्षा कर्मी परिसर में घुस गए। हालांकि जब इस पर सुरक्षा कर्मियों ने उनसे सवाल किया तो जवाब देते नहीं बना उनसे। वहीं मार्शलों ने भी पूरे मामले में चुप्पी साध ली। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। लेकिन आप बता तो दीजिए आपके साथ आए हैं। सवाल तो बनता है ना कि आप किनके साथ आप कैसे एंट्री कर गए? तो आपकी एंट्री कैसे होगी? कैसे मुंह के पास माइक मत घुसेड़ो। आपके पास मुंह के पास माइक मत घुसेड़ो। किनके साथ आए हैं? क्या किनके साथ आप? नो कमेंट्स। फिर भी नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। क्यों आए? आपके पास बता दीजिए ना, बता नो कमेंट्स। क्यों आए आप? नो कमेंट्स प्लीज। आप विधानसभा कैसे आ गए? नो कमेंट्स। आप विधानसभा कैसे आ गए? आप यहाँ पास है, सुरक्षा की व्यवस्था है, फिर आप कैसे पहुँच गए यहाँ पे? किनके साथ आए? किनके साथ घुसे? पहले ये तो बताइए, किनके साथ ना? किनके साथ आए? कोई दिक्कत नहीं, आप आए तो हैं, लेकिन बताइए किनके साथ आए? हो रही है कार्रवाई में क्या क्यों नहीं ऐसे कीजिए? मेरे लाइन के अंदर मेरे लाइन के अंदर। और सीधे हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां पर नक्सली सुधाकरन के सरेंडर के बाद तेलंगाना के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। దానిలో భాగంగా ఈరోజు సత్వాజీ అతని భార్య అరుణ तो मैं आपको बता दें कि తెలంగాణ పోలీసుల ముందు సరెండర్ అయ్యారు। ఈ సరెండర్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో మనం జార్ఖండ్ పోలీసులకు కూడా ఇంటిమేట్ చేసి ఇంటర్ స్టేట్ పోలీస్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ కోఆపరేషన్ లో భాగంగా ఈ ఎఫర్ట్ చేయడం జరిగింది। सतवाजी तो हम आपको बता दें, दरअसल कल सुधाकरन ने अपनी पत्नी के साथ सरेंडर किया था और तेलंगाना के आदिलाबाद का रहने वाला है सुधाकरन। एक बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि बहुत ही कुख्यात नक्सल था। बहुत सारी नक्सली वारदातों में सुधाकरन का नाम आया था। 1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया गया था इस पर। इतना ही नहीं, सुधाकरन की पत्नी पर भी 25 लाख का इनाम घोषित था। और कल जब सरेंडर किया है सुधाकरन ने अपनी पत्नी के साथ, तो एक बड़ी राहत इसे सुरक्षा बलों के लिए कहा जा रहा है और सफलता एक बड़ी इसे कहा जा रहा है। जो सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है कि नक्सलियों के सरेंडर की और लगातार उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की, उस दिशा में एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। हम आपको बता दें कि कई सारी नक्सली वारदातों में सुधाकरन और उसकी पत्नी की संलिप्तता थी और लगातार जो पुलिस है उनकी तलाश में थी कि कब उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, कब उनका कुछ सुराग मिल सके। लेकिन आखिरकार आज दोनों पति पत्नी ने कल सरेंडर किया और इसी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तेलंगाना के डीजीपी कर रहे हैं। कमिटी సెక్రటరీ DCS కటకం సుదర్శన్ ఎలియాస్ ఆనంద్తో పరిచయం ఏర్పడడం కూడా జరిగింది। ఆదిలాబాద్ జిల్లా RSU డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ వేణు, అప్పుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ కమిటీ సెక్రటరీ CPI పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ కటకం సుదర్శన్ तो सुधाकरन का सरेंडर पुलिस बल के लिए एक बड़ी सफलता। पत्नी नीलिमा के साथ सरेंडर किया कल सुधाकरन ने और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करते हुए तेलंगाना के डीजीपी। और साथ ही जो बड़ी बात है वो ये कि इन दोनों के सरेंडर के बाद कई सारे सुराग हाथ लग सकते हैं। बहुत कुछ जानकारियां इनके पास मिल सकती हैं नक्सलियों से जुड़ी हुई। ये एक बड़ा सोर्स हो सकते हैं पुलिस बल के लिए, जो लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में जुटे हुए हैं, नक्सलियों के नक्सलवाद के खात्मे के लिए जुटे हुए हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तेज प्रताप के बाउंसर के बिना इजाजत सदन परिसर में प्रवेश करने पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले की जांच करने खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यहां पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक मामले की जांच कर रहा हूं और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एसएसपी गरिमा मलिक से पूरे मामले की जानकारी ली और सदन में तैनात पुलिसकर्मियों को बदलने का आदेश भी जारी कर दिया। वहीं डीजीपी के आदेश के बाद एसएसपी पटना ने सदन की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को बदल दिया है। के लिए कहा गया है जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। क्या जो माननीय है उन पर भी कोई कार्रवाई कर सकती है? आप उल्टे सीधे सवाल पॉलिटिकल करिएगा, उसका पॉलिटिकल जवाब नहीं देंगे। हमारे सुरक्षा कर्मी की चूक है तो जिसकी चूक है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हो सकती है? पुलिसकर्मी को जो कार्रवाई होती है वही कार्रवाई। और विधानमंडल परिसर में निजी बाउंसर लाने पर तेज प्रताप से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी और आप सुरक्षा देंगे क्या? अगर आप लोग सुरक्षा देंगे तो नहीं लाएंगे। दरअसल तेज प्रताप के निजी बाउंसर विधानमंडल परिसर में बिना इजाजत ही घुस गए थे। मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा देंगे क्या? आप लोग सुरक्षा दीजिएगा तो नहीं लेके आएंगे। मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा देंगे क्या? आप लोग सुरक्षा दीजिएगा तो नहीं लेके आएंगे। वहीं असेंबली में सुरक्षा में चूक को लेकर सियासत भी जारी है। आरजेडी नेता तो तेज प्रताप के बाउंसर्स को पीए बता रहे हैं और नियम का हवाला भी दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने भी इसे सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया है। तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो पीए है और पीए को ले जाने की इजाजत है विधानसभा। 6 पीए थोड़ी होगा भाई ब्रह्म, उनके पास वो गार्ड थे, उसके बाद जब सवाल उठाया गया तो फिर वो चले भी गए। नहीं, ये भ्रम पैदा मत कीजिए आप लोग। इसके लिए अगर कहीं से चूक हो रही है, कहीं से दिक्कत हो रही है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए और जो लोग ये कानून व्यवस्था को तोड़ने में लगे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिस तरह के जंगल राज के पुरोधा के फैमिली से आए हैं तो उन लोग कोई भी एक्टिविटी कभी भी कर सकते हैं। मुझे अभी तकलीफ हुई विधान परिषद में जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इसके लिए भी राष्ट्रीय जनता दल को दोषी ठहराया। मैं समझता हूं कि यह एक पलायनवादी सोच है सरकार की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर से खबर, जहां बस्तियों को उजाड़ने के मामले में सीएम रघुवर दास ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि मेरे सीएम रहते कोई भी बस्ती नहीं उजड़ेगी। सीएम रघुवर दास मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ करने छायानगर, निर्मल नगर और दूसरी बस्तियों में निकले थे। सीएम रघुवर दास ने कहा कि विपक्षी दल बस्तियों के तोड़े जाने का भ्रम फैला रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा कि उनके सीएम रहते तक किसी बस्ती को उजाड़ने की किसी में हस्ती नहीं है। मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत सीएम ने कार्यकर्ताओं के घरों में झंडे और स्टिकर लगाए, साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों से बातचीत भी की। बरसात में जैसे मेढक टर टर करता है, एक कुकुरमुत्ता के तहत नेता जिसको बस्ती का का खा नहीं जानता है, वो बस्तियों को अब गुमराह करने का काम की बस्ती को उजड़ेगा। जब तक रघुवर दास झारखंड में मुख्यमंत्री है कोई हस्ती नहीं कोई बस्ती को उजाड़ सके। उसी निमित्त एक कार्यकर्ता की हैसियत से आज सीताराम डेरा मंडल में हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक के साथ मिलकर छायानगर, जहां हमारे गरीब लोग किसी प्रकार अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उस मोहल्ले से जो पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय का सपना था, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे में मुस्कुराहट लाना, वैसे बस्ती को चुनकर आज भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत झंडा बांधना, स्टिकर बांधना और सरकार की योजनाओं को बताने का काम करना। और बिहार में बनी खादी अब देश के कोने कोने से लेकर विदेशों में भी मिलेगी। दरअसल पटना में उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने अमेजॉन के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के बाद बिहार में बनी खादी ई कॉमर्स के माध्यम से देश से लेकर विदेश तक में ऑनलाइन मिलेगी। इधर अमेजॉन के निदेशक विजय पिल्लाई ने अपनी कंपनी को मिले इस अवसर के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया है और कहा कि जिस तरह पहले से हमारी कंपनी अन्य उत्पादों को घर घर तक पहुंचाती आई है, उसी तरह बिहार में बनी खादी को भी देश के कोने कोने से लेकर विदेश में भी पहुंचाएंगे। जिसकी चर्चा और जिसके लिए हम एमयू में बैठे हैं, नो डाउट आज इस देश नहीं दुनिया का ई कॉमर्स का एक बड़ा परचम फहराने वाले अमेजोन के साथ हम आज करके मुझे भी प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की खादी अब इंडिया में नहीं, इसकी प्रोडक्ट्स अब पूरी वर्ल्ड में आपको मिलेगा। अमेजोन
एक बड़ी हस्ती है। So it's a great opportunity for the Khadi products from here to go nationwide, right? Because the selection is very valuable. So we are very excited about the opportunity.